नमस्कार प्रिय वृषभ लग्न वाले, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल। इसके साथ में ग्रहों के हिसाब से कौन कौन से युति आपके लिए लाभकारी फल और नुकसानदायी फल दोनों प्रदान कर सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और साथ में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और शुभ प्रभाव के समय में कौन कौन सा काम कर लेना चाहिए, यह संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी आपको विशेष तौर पे समझ लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली जानकारी यह है कि ये जो मेरा राशिफल है आप स्पष्ट तौर पे देखिए, यहाँ पे लग्न लिखा हुआ है। मतलब ये जो राशिफल है तो ये लग्न पे आधारित। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि से इस संपूर्ण भविष्यफल को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि ये जो भी जुलाई महीने में ग्रहों का गोचर होगा, समय को अभाव को रखते हुए ध्यान में रखते हुए मैंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऐसे एक जानकारी मैं आपके समक्ष ये भी साझा करना चाहता हूं, ये जो भी राशिफल हुआ करते हैं ये ग्रहों के गोचर के आधार पर हुआ करते हैं। इसकी सटीकता की जानकारी मैं अपने तरफ से 100% देने का कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भविष्यफल 100% करेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्तियों की अपनी भी जन्म पत्रिका होती है। लेकिन ग्रहों का गोचर का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ता है। अतः मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं अपने तरफ से प्रयास कर सकता हूं। मैं इस बात की गारंटी पूर्ण रूपेण कैसे दे सकता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो अवश्य घटित होगा, लेकिन ऐसा मेरा उम्मीद है कि मेरी बताई गई जानकारी निश्चित तौर पे सटीकता की ओर आपको लेके जा सकती है। वृषभ लग्न वाले, सबसे पहले मैं जुलाई महीने का अगर आपके जीवन में मस्तिष्क की बात करूं, लग्नेश की बात करूं, तो देखिए लग्नेश आपकी कुंडली में शुक्र है। शुक्र जो है आपके कुंडली में मंगल के साथ विराजमान है। मंगल और शुक्र की युति जो होती है वो ये बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी नहीं होता है। सर्वप्रथम मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप इससे निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और आपके स्वभाव को ये प्रकट करता है। तो यहां पे देखिए शुक्र जो है मंगल के साथ बैठा हुआ है, जो कब तक रहेगा? 17 जुलाई तक। 17 जुलाई तक शुक्र जो है मंगल के साथ बैठेंगे और मंगल निचस्त अवस्था में है। और मंगल जो है वृषभ लगन में मार्केश भी होते हैं, क्योंकि सप्तमेश और द्वादश के अधिपति होते हैं, मतलब भावेश होते हैं। और लग्नेश का शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाना, दूषित हो जाना, आपको जुलाई के महीने में 17 तारीख तक कुछ गलत डिसीजन, कुछ गलत निर्णय दे सकता है, क्रोध बढ़ा सकता है, मानसिक विकृति उत्पन्न कर सकता है, आपके जीवन में गलत लोगों के संबंध स्थापित होने के कारण बदनामी भी हो सकता है। हालांकि देखिए 20 तारीख को मंगल भी अपनी राशि को परिवर्तित करके सिंह में आएंगे और 17 तारीख को शुक्र भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक फायदा यह रहेगा कि शुक्र आपकी कुंडली में लग्नेश होने के कारण केंद्रस्थ होने से मालवी नामक राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। अतः इस समय शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव ना के बराबर पड़ेगा। अतः अपने जीवन में जुलाई के महीने में कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो आपको बहुत ही सोच समझ करके किसी भी स्थितियों में लेना चाहिए। अब मैं आपको बात करता हूं कि आपके जुलाई के महीने में कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र यानी नौकरी का और व्यापार का हाल, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला देखिए, कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं आपकी कुंडली में शनि होते हैं, जो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान में मैं बात करूं, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है जिसको मेरे हिसाब से निश्चित तौर पे सुधार लेना चाहिए, क्योंकि शनि जो है, एक मिनट, ये सही हो गया जी। तो शनि जो है
कर्म क्षेत्र का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों ग्रह वक्र तत्व प्रभाव में गोचर में चल रहे हैं। अतः जिस कारण से क्या होता है यहां पे आपको समझना चाहिए, बृहस्पति का कुंभ राशि में शुभ फलदायी नहीं होता है। मानसिक तनाव, कुछ गलत डिसीजन, गलत निर्णय और व्यक्ति को जो है बड़े लोगों के प्रति जो है अस्थिरताओं को उत्पन्न करता है। अतः यह बृहस्पति जब वक्र तत्व प्रभाव में आ चुके हैं तो यह लाभकारी और शुभकारी फल देगा। भाग्येश शनि है जो सश्रामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हैं, जो कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं। अतः यह स्पष्ट तौर पे प्रतीत होता है कि पूरे महीने जो है कर्म के क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। खास करके बृहस्पति के कारण जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान वगैरह से रिलेट करते हैं या फिर जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल के काम से, खाद बीज के काम से, खेती बाड़ी के काम से, ज्वेलरी के काम से या फिर ब्याज पे पैसे वगैरह लगाने से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बृहस्पति लाभकारी फल को प्रतीत करने वाला रहेगा। और शनि क्योंकि सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखा है तो बिल्डिंग मटेरियल, लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, जुडिशियल से रिलेटेड या पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में शनि लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन एक तथ्य को यहां पे यह भी समझना पड़ेगा कि देखिए होगा क्या कि 17 तारीख से शुक्र जो है वो सिंह राशि में आ जाएंगे और मंगल जो है ये 20 तारीख से जो है कर्म क्षेत्र में सिंह राशि यानी चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। अब ये दोनों ग्रह जब चतुर्थ स्थान में आ जाएगा तो ये दोनों ग्रह कर्म क्षेत्र को देखेगा और यहां पे ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हुए हैं। मंगल और बृहस्पति को तो मित्रबद्ध संबंध है और शुक्र और बृहस्पति का जो है ना शत्रुता है ना मित्रता है, समगृह संबंध है। जो यह दिखता है कि प्रशासनिक से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए और प्रॉपर्टी और दलाली और ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में 20 तारीख से तो बड़ा योग दिखना चालू हो जाएगा और यह व्यापार और नौकरी को भी बढ़ाने वाला हो जाएगा क्योंकि कर्म क्षेत्र को सभी ग्रह देखेंगे, इतने इतने ग्रह देखेंगे तो यह लाभकारी फल मिलेगा। और यही नहीं, शुक्र का परिवर्तन यह भी दिखाता है जो मालवीय नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। तो जो भी व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, इसके अलावा जो है मीडिया, गायन, डांसिंग, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, होटल, रेस्टोरेंट, बार, इन सभी क्षेत्रों से जो है शराब का काम, इन सभी क्षेत्रों से जो है या फिर जो भी व्यक्ति कुछ गलत काम करते हैं, इन सभी क्षेत्र वालों के लिए निश्चित तौर पे लाभ की संभावना को यह बढ़ाने वाला रहेगा, लाभ की स्थितियों को यह उत्पन्न करने वाला रहेगा, लाभकारी फल ही प्रदान करेगा। इसके अलावा जो है सूर्य आपकी कुंडली में धनेश है, धन स्थान में बैठे हुए हैं। 16 तारीख को यह प्राकर्मेश हो जाएंगे। सुखेश का प्राकर्मेश हो जाना, जो भी व्यक्ति सरकारी कामकाज में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कृषि से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके लिए निश्चित तौर पे लाभ की संभावनाओं को बनाने वाला रहेगा। बुध की बात करनी अत्यंत आवश्यक है। तो बुध जो है कुंडली में यह लग्न में विराजमान है और यह 7 जुलाई को जो है धन स्थान में चले जाएंगे। पुनः 7 जुलाई से 25 जुलाई तक जो है यह आपके जीवन में जो है प्राकर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और 25 जुलाई से यह चतुर्थ स्थान यानी आपके जीवन में सुखेश हो जाएंगे। तो यह दिखता है कि जो भी व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, वक्ता या प्रवक्ता, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रिसर्चर वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वाणिज्य से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके लिए निश्चित तौर पे पूरे महीने के योग ही अत्यधिक लाभकारी प्रतीत होता दिखता है। अब यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जुलाई का महीना आय संबंधित स्थितियों में आपका वृषभ लग्न वाला कैसा रहेगा, क्योंकि पैसे नहीं तो कुछ नहीं। मैं आय के साथ विदेश यात्रा को भी इसमें ऐड करूंगा और कर्ज को भी ऐड कर दूंगा ताकि समझने में आपको बहुत ही आसानी हो। अब यहां पे देखिए क्या है, आय का मालिक बृहस्पति वक्र अवस्था में है। आय का मतलब होता है अपने जीवन में जो आप रेगुलर इनकम करते हैं, जो सैलरी बेस्ड हैं, या फिर आप कोई भी, हालांकि सभी जॉब तो सैलरी बेस्ड ही होते हैं,
लेकिन यह व्यापार में जो आपका मान लीजिए व्यापार है तो पर डे कुछ भी इनकम हो रहा है, लेकिन धन का मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा पैसा को कितना कमाइएगा और कितना सेव करिएगा, और पारिवारिक स्थितियों के प्रति दायित्व निभाने के बाद भी आप कितना बचा पाते हैं, तो यह धन स्थान होता है। तो पहले मैं धन स्थान की चर्चा कर दूं। देखिए 16 जुलाई तक धन स्थान में तो सूर्य है, जो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि 16 जुलाई तक धन की कमी तो नहीं होगी। लेकिन 7 जुलाई से बुध भी चले जाएंगे धन स्थान में, तो बुध आदित्य योग बन जाएगा और बुध अपनी राशि का हो जाएगा। तो यह दिखता है कि 16 जुलाई तक प्रबल बुध आदित्य योग, धन अचानक अचानक आएगा, सरकारी ठेका वगैरह से रिलेटेड भी धन आएंगे, मित्रों या परिवार के द्वारा भी धन आएंगे, फिक्स डिपॉजिट करने तक में भी आप सक्षम रहिएगा। पुनः बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा, फिर भी 25 तारीख तक तो यहाँ पे बुध रहेंगे ही, फिर भी धन की कमी नहीं होगी कि पुनः जो ये 25 तारीख के बाद बुधादित्य योग की उत्पत्ति में आ जाएंगे और यह 25 तारीख के बाद फिर सूर्य की राशि में आ जाएंगे। तो अतः अचानक अचानक जो पैसे आने हैं, जो पैसे फंसे हैं, और या फिर परिवार में कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह निभाने हैं, तो वो सभी बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आय की बात करो तो आय का मालिक भी वक्र हो गया है, तो आयुष जब वक्री हो जाएंगे तो ये भी कहीं ना तो कहीं एक शुभ और लाभकारी फल देगा। लेकिन आय के मालिक पे केतु की जो है निश्चित तौर पे दृष्टि भी तो पड़ रही है ना, 5वीं। तो यह दिखता है कि अगर आय के मामले में आपको थोड़ा 2, 5, 3, 5 या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह भी करने से कुछ इनकम होता है, बिजनेस में ना कोई फ्रॉड होता है, और नौकरी में अगर आपके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है तो मैं उसको भी फ्रॉड नहीं मानता, क्योंकि एक जानवर भी अपने भोजन को करने के लिए दूसरों को मारता है। तो व्यापार हो या नौकरी हो जिसमें चालाकी महत्वपूर्ण होती है, ईमानदारी बहुत अच्छी बात है। वो ईमानदारी बहुत अच्छी बात है जब तक आप ईमानदार हैं, सामने वाला का नुकसान नहीं हो रहा है। वो बेईमानी भी बहुत अच्छी बात है जब तक सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा है। अतः यह दिखता है वृषभ लग्न वाले कि बुरे से बुरी स्थितियों में भी जो है आपको कहीं से भी जो है केतु कमी नहीं होने देगा, इधर सूर्य कमी नहीं होने देगा। कर्ज का लॉर्ड शुक्र जो है वो मंगल के साथ युति बना करके रखे हुए है, जो 17 जुलाई तक रहेंगे, और 17 जुलाई के बाद शुक्र जो है वो चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। यानी 17 जुलाई तक कुछ कर्ज वगैरह में कोई कमी तो विशेष नहीं दिखेगा, लेकिन मालवीय योग की उत्पत्ति जब 17 जुलाई के बाद हो जाएगी तो कर्ज भी आपके समाप्त हो जाएंगे। हालांकि ये समय आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक पर्सनली एडवाइज मैं यही देना चाहूंगा कि देखिए द्वादश जो है वो निचस्त हो गया है और मंगल सीधे कर्ज के मालिक भी होते हैं। तो वृषभ लग्न वाले बुरे से बुरे स्थितियों में भी कोशिश मत कीजिए कि जुलाई के महीने में आप लोन लीजिएगा। देखिए कर्ज तो कभी अपना हुआ नहीं है, ना कभी कर्ज अपना होता है, ना नाजायज रिश्ता कभी अपना होता है, जिसका जिसका उसके पास रिटर्न हो जाता है। तो आपको इन सभी चीजों में कहीं ना तो कहीं बच करके रहना चाहिए। और क्योंकि देखिए निचस्त मंगल है ना आपकी कुंडली में 20 जुलाई तक, तो आपके भाई बहन हो, छोटे या रिश्तेदार हो, तो वो लोग भी मुंह फैला करके आ जाएंगे, जरा मुझे हेल्प कर दो, सहायता कर दो, भावुकता बस बुड़बक बनाने के लिए आपके पास समक्ष आ जाएंगे। मत करिएगा, पहले हालात को देखिएगा, परिस्थिति को देखिएगा, फिर पैसा दीजिएगा, नहीं तो भाई भाई के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में भयानक कर्ज में फंस जाइएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तक भविष्य वक्ता हूं, उपाय बता सकता हूं, हाथ पकड़ के तो करा नहीं सकता आपको। अब यहां पे देखिए विदेश यात्रा की बात करें तो देखिए विदेश यात्रा का लॉर्ड तो सभी को पता है द्वादश, आयेश और भाग्येश का तालमेल, और इसमें चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दैनिक राशिफल में तो मैं चंद्रमा का गोचर का बात करता हूं, मासिक राशिफल में मैं नहीं करता हूं, कोशिश करूंगा फ्यूचर में शामिल करने का। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि निश्चित तौर पे शनि रेट्रोगेट हुए हैं और आयेश के मालिक बुध भी जो है, बृहस्पति भी रेट्रोगेट हुए हैं, वक्री ग्रह एक घर पहले के वर्क को भी देने वाला होता है। तो जब एक घर पहले के भी वर्क को देने वाला रहता है तो कहीं ना तो कहीं यह दिखता है कि आपके जीवन में जो है विदेश यात्रा के या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। आप प्रयासरत रहिए, कुछ ना तो कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोविड है, हो सकता है बाद में कुछ आपको भेजने की तैयारी की जाए, लेकिन कुछ अच्छे ऑफर आएंगे। लेकिन इस ऑफर में ज्यादा वृद्धि आपको 7 तारीख के बाद देखना चालू हो जाएगा, जब बुध जो है ये द्वितीय हो जाएंगे, तो इस समय ज्यादा बेहतर रहेगा। पारिवारिक स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, और विवाह और प्रेम संबंध की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग और पंचमेश का लग्न में केंद्र में विराजमान होना, समझिएगा पंचमेश का केंद्र में विराजमान होना, और फिर बुध का अपनी राशि में चला जाना और बुध आदित्य योग बनाना, यह दिखाता है कि पूरे महीने विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। हालांकि 7 तारीख के बाद रिश्तों में ज्यादा प्रबलता देखने को मिलेगा।
पूरे महीने आपके प्रेम संबंध में किसी प्रकार का कोई भी कलह या परेशानी नहीं होने वाला है, एक चीज याद रखिएगा। हालांकि देखिए राहु तो पंचम स्थान को देख ही रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पंचमेश हैं भी तो राहु के साथ बैठे हुए 7 तारीख तक। तो पूरे महीने आपके दांपत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई कलह विवाद की स्थितियां उत्पन्न तो नहीं होने देगा यहाँ पे बुध, लेकिन क्योंकि सप्तमे से देखिए नीचस्थ हो रहा है तो आप लोगों के, और ऊपर से शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थितियां जो है ना शुक्र और मंगल उत्पन्न करेगा कि आपसी में शक की भावनाएं, झगड़े, अस्वस्थता की स्थितियों को बनाएगा। तो मेरा एक पर्सनली एडवाइस यही रहेगा आपके लिए वृषभ लग्न वाले कि आप शक की भावनाओं से बचिएगा, ध्यान रखिएगा दांपत्य जीवन का, और अगर गलती से कोई नाजायज रिश्ता है भी तो कोशिश कीजिएगा अवॉइड करने का, नहीं तो मैरिड लाइफ को बहुत बुरा बना देगा मंगल और शुक्र है। एक चीज याद रखिएगा, और सेक्स पे तो नियंत्रण करके रखिएगा, वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि देखिए स्त्री की कुंडली में मंगल ब्लड के कारक हो जाते हैं और शुक्र जो है वीर्य के कारक हो जाते हैं। और दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होगा तो इंसान के शरीर में आग तो लगेगा ही। तो ये आग को बुझाने के लिए गलत ट्रैक पे मत चले जाइएगा, एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे की बात कर लेते हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ते बना करके आपको बेहतर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मंगल और शुक्र की युति छोटे भाई बहनों से कष्ट परेशानी दे सकता है। हालांकि बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई विशेष नुकसान की संभावनाएं तो उत्पन्न नहीं होता है। माता पिता और संपत्ति ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता और संपत्ति ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये किसी के पास नहीं है तो आधा जीवन तो ऐसे ही कष्टकारी हो जाता है। देखिए संपत्ति स्थान का लॉर्ड सूर्य है, और सूर्य जो है आपकी कुंडली में धन स्थान में है। इसके बाद सूर्य जो है 16 जुलाई को चले जाएंगे मित्र राशि कर्क में, और उस समय जो है 20 तारीख तक यहाँ पे मंगल भी रहेंगे। मंगल भी प्रॉपर्टी और संपत्ति के कारक है और आपकी कुंडली में सूर्य होता है। तो देखिए एक चीज स्पष्ट तौर पे प्रतीति ही होता है कि संपत्ति का योग तो पूरे महीने बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन होगा क्या कि 25 तारीख से जो है ना सूर्य बुध जो है ये कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा भी संपत्ति का कारक होता है। तो एक चीज स्पष्ट है कि पूरे महीने अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं, थोड़ा एनर्जी लगा देते हैं और ताकत लगा देते हैं, क्योंकि 16 तारीख से सूर्य जो है आपकी कुंडली में कर्क राशि हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है संपत्ति हाउस पे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब एक बात की पुनः रूपेण श्योरिटी तो नहीं दूंगा कि संपत्ति प्राप्त होगा, लेकिन 20 जुलाई के बाद निश्चित तौर पे यहाँ पे शुक्र और मंगल की युति संपत्ति का योग देता है। 20 जुलाई से पहले संपत्ति का तो योग बहुत खास नहीं है, और वाहन का भी योग बहुत खास नहीं है, कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं का भी कुछ खास योग नहीं है। लेकिन ये 20 तारीख से लेकर के पूरे जुलाई का अंतिम समय जो रहने वाला रहेगा ना, 10 दिन ही मानिए, लाभ की संभावना को अत्यधिक बढ़ा देगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपके जीवन में संतान की स्थिति की, आपके जीवन में शिक्षा की स्थिति की और स्वास्थ्य का, क्योंकि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए पंचमे संतान कारक बुध जो है, और द्वितीय संतान कारक केतु और मंगल है, और तृतीय संतान कारक भी जो है मंगल और शुक्र बन रहा है। तो यहां पे दिखता है कि प्रथम संतान जो है आपके जीवन में नाम कमाएगा। द्वितीय संतान का 20 तारीख तक हेल्थ इशू या वाद विवाद की संभावनाएं उत्पन्न होंगी, या द्वितीय संतान के चक्कर में बदनामी भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तृतीय संतान का अस्वस्थता दिखेगा 16 जुलाई तक। अब यहाँ पे पूर्ण रूपेण अगर अच्छे से डिफिनेशन किया जाए तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट तौर पे दिखता है कि जिनको संतान संबंधित कष्ट हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे बुध राहु को जब छोड़ेगा 7 तारीख के बाद, तो संतान सुख से रिलेटेड समाचार और संतान तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। इस समय उच्च शिक्षा और लाभ की संभावनाएं भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो दिखना चालू हो जाएगा। कब से? जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा 7 तारीख से। इसके अलावा जो है रिजल्ट वगैरह के योग अच्छे मिलेंगे। कुछ हद तक आपने पुराना एग्जामिनेशन दे रखा था, उसका सरकारी नौकरी से रिजल्ट अगर कुछ आना चाहता था तो वो बहुत बढ़िया आ जाएगा। हेल्थ की बात अगर करना चाहेंगे तो देखिए हेल्थ का लॉर्ड तो आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है मंगल के साथ। लग्नेश ही हेल्थ के मालिक होते हैं। अब एक कहावत होता है कि लग्नेश कहीं भी विराजमान हो जाए तो वो लाभकारी फल देता है। तो यहाँ पे लग्नेश आपकी कुंडली में प्राकर्मेश हो रहा है, लेकिन है तो शुक्र के साथ। शुक्र मंगल के साथ, मंगल है तो नीच का, लेकिन देखिए होगा क्या कि 17 तारीख से शुक्र जो है अपनी राशि को परिवर्तित करके सिंह में आ जाएंगे। तो हेल्थ इशू की समस्याएं और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो भी परेशानियां हेल्थ से रिलेटेड है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन देखिए
एक चीज तो स्पष्ट है कि 17 जुलाई तक गले में टॉन्सिल की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, पैरों में कष्ट की समस्याएं दिखेगा। इधर क्या है कि गुरु और शनि दोनों वक्र तत्व अवस्था में हैं, तो हृदय संबंधी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। उसका निपटारा यानी उसका शुरू अच्छा जो मतलब वो ठीक जब होना चालू होगा तो 16 तारीख से होना ठीक हो जाएगा। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि उपाय क्या करेंगे। देखिए, एक चीज समझना होगा, मंगल नीच का है और मंगल आपकी कुंडली में सप्तमेश है, यानी व्यापार, साझा व्यापार जो ठीक नहीं रहने वाला है, और कर्ज का मालिक है। तो पूरे महीने हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। मंगलवार के दिन गरीबों को लड्डू खिला दीजिए। आप चाहते हैं कि मंगल के फल को बहुत अच्छा बनाना, लाल सिंदूर, सिंदूर तो लाल ही होता है, उसमें चमेली का तेल डाल करके तिलक लगाइएगा मंगलवार के दिन या प्रत्येक दिन पूरे महीने। और इसके अलावा जो है विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करिए। लग्न का राहु कुछ गलत डिसीजन करवाता है तो कुत्तों को रोटी दीजिए, चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है परिस्थिति को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऑल इन उपाय में एक काम कर सकते हैं, आय का मालिक कर्म का मालिक को मजबूत कर लीजिए, यानी प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है आप पीला पुष्प चढ़ा दीजिए और शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन अवश्य खिला दीजिएगा। प्रिय वृषभ लग्न वाले, जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।